अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक अजीब सा बयान दे दिया है। जी हां, बिल्कुल, क्योंकि आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने ही उस अकॉर्ड पर साइन किया था, उस सीज फायर के जो पूरे टर्म एंड कंडीशंस थे जो शर्म शेख में तय पाया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर फिलिस्तीनी तंजीम हमास ने मुनासिब रवैया इख्तियार न किया तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। साथियों ने यह भी कहा कि गजा और इसराइल के बीच जो जंगबंदी हुई है उसे कोई मुतासिर नहीं कर सकता। यह डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सीज फायर को कोई मुतासिर नहीं कर सकता, कोई उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। लेकिन अब ये देखिए कि इसराइल जो है हमले पर हमले करता चला जा रहा है। उस पर डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि इसराइल के पास जवाब देने का हक है। भाई जवाब किस बात का? सवाल लोग ये पूछ रहे हैं कि एक बात जब यह तय हो गई है कि सीज फायर लागू होगा तो ये सवाल जवाब क्या है। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया है कि गजा में फायरबंदी के मुआहदे को कोई खतरा नहीं पहुंचेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हो क्या रहा है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसराइल के ताजा हमले में, इसराइल की तरफ से ताजा हमले में जो तीन तरफा हमले हुए हैं, यानी कि आसमान से हमला किया गया फाइटर जेट के जरिए से, जो बहरी फौज है उसने वहां से गोलाबारी की और जो जमीन पर फौज है उसने टैंकों से गोलाबारी की। इसके नतीजे में जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, खासतौर से रफा और उसके आसपास के इलाके में, वस्ती गजा में। तो सदर ट्रंप ने कहा है, उन्होंने जब कुछ रिपोर्टर्स ने उनसे सवाल पूछा तो सहाफियों के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसराइल के पास जवाब देने का हक है। उन्होंने यह भी कहा कि हमास मशरिक़ वस्ता यानी मिड ईस्ट के अमन मुआहदे का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। यह डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमास एक छोटा सा हिस्सा है मिड ईस्ट का को लेकर जो सीज़फायर का पूरा मामला है। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि उनका एशिया का दौरा अब तक कामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि चीन पर जो उनका कहना है कि फेंटानाइल से मुतालिक मासूलात कम हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी जाहिर की है कि चीनी हम मनसब से उनकी मुलाकात में बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। ये बात उनके सामने आ रही है। खासतौर से वो बता रहे हैं कि एशिया का दौरा उनका कामयाब रहा है। शुमाली कोरिया के हवाले से ट्रंप ने कहा है कि शुमाली कोरिया, जी हां, शुमाली कोरिया के हवाले से ट्रंप ने कहा है कि वो जल्द वहां के रहनुमा किम जोंग उन से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी सदर का तैयारा बुध की सुबह टोक्यो से जनूबी कोरिया के लिए रवाना हुआ। जी हां, अमेरिकी सदर का तैयारा बुध की सुबह टोक्यो से यानी जापान से कहा गया, टोक्यो से जनूबी कोरिया के लिए रवाना हुआ। इसलिए उन्होंने कहा है कि जो अभी तक का जो दौरा उनका रहा है एशिया का, वो काफी कामयाब रहा है। ये उनका कहना है। ये उनका एशियाई दौरे का तीसरा और आखिरी पड़ाव होगा। इसी दरमियान जो गजा पर हमले लगातार इसराइल ने फिर से शुरू कर दिए थे, उसके ताल्लुक से डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया था, जिस पर उनका कहना था कि सीज फायर को कोई मुतासर नहीं कर सकता। बहरहाल तो उनका दौरा अभी जो है वो, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये उनके एशियाई दौरे का तीसरा और आखिरी पड़ाव होगा, जो वहां पहुंच रहे हैं कहां, टोक्यो से जनूबी कोरिया। तो जनूबी कोरिया उनका ये आखिरी दौरा होगा, मतलब इस दौरे का आखिरी पड़ाव होगा। तवक्को ये की जा रही है कि वो एपिक के सरबराही इजलास में भी शामिल होंगे और उसके बाद वो अपने चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात को तिजारती जंग में अमन के लिए अहम करार दिया जा रहा है। तिजारती जंग यानी आपको याद होगा जो टैरिफ वॉर, जो बीच में अभी जबरदस्त उसकी चर्चा हो रही थी, टैरिफ अमेरिका ने कई मुल्कों पर टैरिफ लगा दिए। उधर अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा है कि गजा में फायरबंदी बरकरार है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सीज फायर को कोई मुतासर नहीं कर सकता। जो नायब सदर हैं वो जेडी वैंस, वो कह रहे हैं कि फायरबंदी बरकरार है। फिर इसराइल को ये हमले की छूट किसने दे दी है? इसराइल इस तरह से क्यों हमला कर रहा है? इसराइल ने हमले किया, हालांकि आप खबर ये भी आ रही है कि जबरदस्त उसने हमले किए, करीब 10-12 घंटे 15 घंटे में खूब उसने बमबारी की। उसके बाद उसने थोड़ा उसको पॉज दे दिया, रोक दिया है, फिलहाल उसे रोक दिया। उन्होंने कहा है, यानी जेडी वांस ने कहा है कि छोटी छोटी झड़पें हो सकती हैं लेकिन मजबूरी तौर पर फायरबंदी कायम है। जेडी वांस के मुताबिक अमेरिका के इल्म में है कि हमास या कोई और ग्रुप गजा में इसराइली फौजी पर हमला कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल कर रहा है। इसराइल ने हमले किए हैं। जो फिलिस्तीनी मीडिया जो सेंटर है, जो मरकज है, वहां की रिपोर्ट के मुताबिक 20-22 घंटे के अंदर तकरीबन 100 लोगों की मौत हो गई इसराइली हमले में। दूसरी तरफ जेडी वांस क्या कह रहे हैं कि जेडी वांस के मुताबिक अमेरिका के इल्म में यह बात है कि हमास या कोई और ग्रुप गजा में इसराइली फौजी पर हमले कर सकता है। उन्होंने तवक्को जाहिर की है कि इसराइल जवाब देगा और इसी बात को डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि इसराइल को जवाब का हक है। नायब सदर जेडी वांस ने मजीद कहा कि सदर ट्रंप का ऐलान करदा अमन इसके बावजूद कायम रहेगा। दूसरी जानिब मंगल की शाम इसराइली तैयारों ने गजा शहर पर हमले किए। नेतन्याहू के हुक्म पर फौज को फौरी और शदीद कार्रवाई करने की हिदायत दी गई थी। सोचिए, बाकायदा फौज को हुक्म दिया जा रहा है कि आप जल्द से जल्द और शदीद कार्रवाई कीजिए। तो शदीद कार्रवाई आप किस पर कर रहे हैं? गजा के आम शहरियों पर। गजा के आम शहरी मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, खातून मारे जा रही हैं, ज़ईफ मारे जा रहे हैं।
ये बात आपको जो मैंने बताई है, ये रॉयटर एजेंसी के हवाले से खबर आई थी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। हमास ने रफा शहर में इस्राएली फौज पर फायरिंग के वाक़े से अपने किसी ताल्लुक के होने की तरदीद की है। यानी हमास इस बात से लगातार इनकार कर रहा है कि उसने या हमास की तंजीम से जुड़े किसी फर्द ने इस्राएली फौजी जो रफा में उस पर हमले किया है। हमास इस बात की तरदीद कर रहा है। वहीं इसी को एक वजह बना करके इस्राएल की तरफ से धुआंधार बमबारी की गई, आसमान से भी, बहरिया से भी, जमीनी फौज से भी। ये हालात है। तो हमास ने कहा है कि वो फायरबंदी के मुआहदे के पाबंद हैं। हमास ने इस्राइल से कहा है कि वो अमेरिकी मंसूबे की खिलाफ वर्जी करने वाले हमले बंद करे। यानी हमास बार बार ये कह रहा है कि जो अमेरिका का जो मंसूबा है, दरअसल इस्राइल उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, सीज फायर की वायलेशन कर रहा है। लेकिन अमेरिका की जुबान डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो हमने आपको बताया। वो कह रहे हैं कि सीज फायर पर कोई उससे मुतासिर नहीं कर सकता। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि इस्राइल को जवाब का हक है। और हमास कह रहा है कि हमने या हमारे तंजीम से किसी ने भी इस्राएली फौजी पर हमले नहीं किए। लेकिन इस्राएली फौजी पर हमले हुए और उसके जवाब में उसके जवाब में इस्राएल ने इतने हमले किए, इतनी जानें चली गई। 100 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं 1 से 2 दिनों के अंदर। ये जो फिलिस्तीन का मीडिया सेंटर वो कह रहा है। अमेरिकी हुकाम ने भी इस्राएल पर जोर दिया है कि वो कोई ऐसा कदम ना उठाए जो फायरबंदी को खतरे में डालता हो। लेकिन एक नहीं, रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि 50 बार से ज्यादा मरतबा इस्राएल की तरफ से सीज फायर की खिलाफ वर्जियां होती रही हैं। ये क्या बताता है? इस्राएल क्यों कर रहा है? किसकी शह पे कर पा रहा है? दोस्तों, एक बार फिर से इस्राएल ने जब जोरदार हमला कर दिया गजा पर और वस्ती गजा में, उसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे। और सवाल ये उठने लगे कि इस्राएल के फाइटर जेट, इस्राएल की बहरी फौज की तरफ से गोलाबारी और इस्राएल के जो जमीनी जो फौजी हैं, यानी वो टैंकों से गोलाबारी, इसके नतीजे में शदीद वहां नुकसान पहुंचा है गजा में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक अजीब सा बयान दे दिया है। जी हां, बिल्कुल, क्योंकि आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने ही उस अकॉर्ड पर साइन किया था, उस सीज फायर के जो पूरे टर्म एंड कंडीशंस थे जो शर्म शेख में तय पाया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर फिलिस्तीनी तंजीम हमास ने मुनासिब रवैया इख्तियार न किया तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। साथियों ने यह भी कहा कि गजा और इस्राएल के बीच जो जंगबंदी हुई है उसे कोई मुतासिर नहीं कर सकता। यह डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सीज फायर को कोई मुतासिर नहीं कर सकता, कोई उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। लेकिन अब ये देखिए कि इस्राएल जो है हमले पर हमले करता चला जा रहा है। उस पर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि इस्राएल के पास जवाब देने का हक है। भाई, जवाब किस बात का? सवाल लोग ये पूछ रहे हैं कि एक बात जब ये तय हो गई है कि सीज फायर लागू होगा तो ये सवाल जवाब क्या है। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया है कि गजा में फायरबंदी के मुआहदे को कोई खतरा नहीं पहुंचेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हो क्या रहा है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इस्राएल के ताजा हमले में, इस्राएल की तरफ से ताजा हमले में जो 3 तरफा हमले हुए हैं, यानी कि आसमान से हमला किया गया फाइटर जेट के जरिए से, जो बहरी फौज है उसने वहां से गोलाबारी की और जो जमीन पर फौज है उसने टैंकों से गोलाबारी की। इसके नतीजे में जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, खासतौर से रफा और उसके आसपास के इलाके में, वस्ती गजा में। तो सदर ट्रंप ने कहा है, उन्होंने जब कुछ रिपोर्टर्स ने उनसे सवाल पूछा तो सहाफियों के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस्राएल के पास जवाब देने का हक है। उन्होंने यह भी कहा कि हमास मशरिक़ वस्ता यानी मिड ईस्ट के अमन मुआहदे का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। यह डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमास एक छोटा सा हिस्सा है मिड ईस्ट का को लेकर जो सीज़फायर का पूरा मामला है। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि उनका एशिया का दौरा अब तक कामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि चीन पर जो उनका कहना है कि फेंटानाइल से मुतालिक मासूलात कम हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी जाहिर की है कि चीनी हम मनसब से उनकी मुलाकात में बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। ये बात उनके सामने आ रही है। खासतौर से वो बता रहे हैं कि एशिया का दौरा उनका कामयाब रहा है। शुमाली कोरिया के हवाले से ट्रंप ने कहा है कि शुमाली कोरिया के हवाले से ट्रंप ने कहा है कि वो जल्द वहां के रहनुमा किम जोंग उन से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी सदर का तैयारा बुध की सुबह टोक्यो से जनूबी कोरिया के लिए रवाना हुआ। जी हां, अमेरिकी सदर का तैयारा बुध की सुबह टोक्यो से यानी जापान से कहा गया, टोक्यो से जनूबी कोरिया के लिए रवाना हुआ। इसलिए उन्होंने कहा है कि जो अभी तक का जो दौरा उनका रहा है एशिया का वो काफी कामयाब रहा है। ये उनका कहना है। ये उनका एशियाई दौरे का तीसरा और आखिरी पड़ाव होगा। इसी दरमियान जो गजा पर हमले लगातार इसराइल ने फिर से शुरू कर दिए थे उसके ताल्लुक से डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया था, जिस पर उनका कहना था कि सीज फायर को कोई मुतासर नहीं कर सकता।
बहरहाल तो उनका दौरा अभी जो है वो, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये उनके एशियाई दौरे का तीसरा और आखिरी पड़ाव होगा, जो वहां पहुंच रहे हैं कहां, टोक्यो से जुनूबी कोरिया। तो जुनूबी कोरिया उनका ये आखिरी दौरा होगा, मतलब इस दौरे का आखिरी पड़ाव होगा। तवक्को ये की जा रही है कि वो एपिक के सरबराही इजलास में भी शामिल होंगे और उसके बाद वो अपने चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात को तिजारती जंग में अमन के लिए अहम करार दिया जा रहा है। तिजारती जंग यानी आपको याद होगा जो टैरिफ वॉर, जो बीच में अभी जबरदस्त उसकी चर्चा हो रही थी, टैरिफ, अमेरिका ने कई मुल्कों पर टैरिफ लगा दिए। उधर अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा है कि गजा में फायरबंदी बरकरार है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सीज फायर को कोई मुतासर नहीं कर सकता। जो नायब सदर हैं वो जेडी वैंस, वो कह रहे हैं कि फायरबंदी बरकरार है। फिर इसराइल को ये हमले की छूट किसने दे दी है? इसराइल इस तरह से क्यों हमला कर रहा है? इसराइल ने हमले किया, हालांकि आप खबर ये भी आ रही है कि जबरदस्त उसने हमले किए, करीब 10-12 घंटे 15 घंटे में खूब उसने बमबारी की। उसके बाद उसने थोड़ा उसको पॉज दे दिया, रोक दिया है, फिलहाल उसे रोक दिया। उन्होंने कहा है, यानी जेडी वैंस ने कहा है कि छोटी छोटी झड़पें हो सकती हैं लेकिन मजबूरी तौर पर फायरबंदी कायम है। जेडी वैंस के मुताबिक अमेरिका के इल्म में है कि हमास या कोई और ग्रुप गजा में इस्राएली फौजी पर हमला कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल कर रहा है। इसराइल ने हमले किए हैं। जो फिलिस्तीनी मीडिया जो सेंटर है, जो मरकज है, वहां की रिपोर्ट के मुताबिक 20-22 घंटे के अंदर तकरीबन 100 लोगों की मौत हो गई इसराइली हमले में। दूसरी तरफ जेडी वैंस क्या कह रहे हैं कि जेडी वैंस के मुताबिक अमेरिका के इल्म में यह बात है कि हमास या कोई और ग्रुप गजा में इसराइली फौजी पर हमले कर सकता है। उन्होंने तवक्को जाहिर की है कि इसराइल जवाब देगा और इसी बात को डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि इसराइल को जवाब का हक है। नायब सदर जेडी वैंस ने मजीद कहा कि सदर ट्रंप का ऐलान करदा अमन इसके बावजूद कायम रहेगा। दूसरी जानिब मंगल की शाम इसराइली तैयारों ने गजा शहर पर हमले किए। नेतन्याहू के हुक्म पर फौज को फौरी और शदीद कार्रवाई करने की हिदायत दी गई थी। सोचिए, फौज को हुक्म दिया जा रहा है कि आप जल्द से जल्द और शदीद कार्रवाई कीजिए। तो शदीद कार्रवाई आप किस पर कर रहे हैं? गजा के आम शहरियों पर। गजा के आम शहरी मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, खातून मारे जा रही हैं, ज़ईफ मारे जा रहे हैं। ये बात आपको जो मैंने बताई है, ये रॉयटर एजेंसी के हवाले से खबर आई थी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये हो क्यों रहा है? हमास ने रफा शहर में इस्राएली फौज पर फायरिंग के वाक़े से अपने किसी ताल्लुक के होने की तरदीद की है। यानी हमास इस बात से लगातार इनकार कर रहा है कि उसने या हमास की तंजीम से जुड़े किसी फर्द ने इस्राएली फौजी जो रफा में उस पर हमले किया है। हमास इस बात की तरदीद कर रहा है। वहीं इसी को एक वजह बना करके इसराइल की तरफ से धुआंधार बमबारी की गई, आसमान से भी, बहरिया से भी, जमीनी फौज से भी। ये हालात है। तो हमास ने कहा है कि वो फायरबंदी के मुआहदे के पाबंद हैं। हमास ने इसराइल से कहा है कि वो अमेरिकी मंसूबे की खिलाफ वर्जी करने वाले हमले बंद करे। यानी हमास बार बार ये कह रहा है कि जो अमेरिका का जो मंसूबा है, दरअसल इसराइल उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, सीज फायर की वायलेशन कर रहा है। लेकिन अमेरिका की जुबान डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो हमने आपको बताया। वो कह रहे हैं कि सीज फायर पर कोई उससे मुतासिर नहीं कर सकता। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि इसराइल को जवाब का हक है। और हमास कह रहा है कि हमने या हमारे तंजीम से किसी ने भी इसराइली फौजी पर हमले नहीं किए, लेकिन इसराइली फौजी पर हमले हुए और उसके जवाब में उसके जवाब में इसराइल ने इतने हमले किए, इतनी जानें चली गई। 100 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं 1 से 2 दिनों के अंदर। ये जो फिलिस्तीन का मीडिया सेंटर वो कह रहा है। अमेरिकी हुकाम ने भी इसराइल पर जोर दिया है कि वो कोई ऐसा कदम ना उठाए जो फायरबंदी को खतरे में डालता हो। लेकिन एक नहीं, रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि 50 बार से ज्यादा मरतबा इसराइल की तरफ से सीज फायर की खिलाफ वर्जियां होती रही हैं। ये क्या बताता है? इसराइल क्यों कर रहा है? किसकी शह पे कर पा रहा है?